द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाई पॉइंट P सच दैट AP रेशियो AB इक्वल टू 2:3। ये आपका CBSE 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है, जो दिया है, हम उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है AB, ठीक है। इसके पॉइंट्स हैं बेटे A के 4 -5, B के पॉइंट्स हैं बेटे 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है P, इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। बेटे P के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। तो मैंने जो आपको बताया था फार्मूला, जो आपको मैंने बताया था कि इफ देयर आर 2 पॉइंट्स, कोई भी डिवाइड करते हैं बेटे, ये P है M1 रेशियो M2, ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं बेटे, ये x1 y1, ये हमारा x2 y2, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होगा यहाँ पर, ठीक है, तो फार्मूला बनता है हमारा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। बोलो बेटे ये वाला फार्मूला मालूम है आपको? अनंत बेटे ये फार्मूला मालूम है जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2, बेटे ये फार्मूला बताया था। सेम इसी से ही हम करेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स। x और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे वो हम इसी फार्मूले से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट अब करेंगे x की वैल्यू, मतलब 2 हमारे इस x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 4 जा 8 प्लस 3 हमारा 4 के साथ होगा, 3 4 जा 12 अपॉन में बेटे M1 M2 2 प्लस 3 5, ये हो गया बेटे 20 अपॉन में 5, कट गया 4, तो x का कोऑर्डिनेट्स आ गया 4। ऐसे ही y, बेटे 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 15 माइनस का 15 अपॉन में 5, माइनस 15 में से 10 गया बेटे -5 बचेगा, नीचे 5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया माइनस का 1। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए x एंड y, p के कोऑर्डिनेट्स वो आ गया बेटे x y हमारा 4 n -1। ये हमारा CBSE 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मेथड समझना है और आप कर सकते हो। बोलो बेटे आया समझ में? आ गया, ठीक है। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं आपके। चलो बेटे ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक्सरसाइज देखेंगे 4.2, उसका बुक का क्वेश्चन सही, ठीक है। 7.2 का एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमारी लाइन सेगमेंट्स बेटे जो है वो है ए बी, दिया हुआ है बेटे 4 -1 एंड -2 -3, ठीक है। ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि ये लाइन हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे ये हो गया बेटे ए बी, इसको हमने ले लिया P, इसको ले लिया Q,
तो 1:1:1 ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ट्राई सेक्शन। तो इसको बेटे हमने ले लिया x1 y1, इसको ले लिया हमने x2 y2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमको p के और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेटे यहां पर हम रखेंगे x1 इक्वल टू, तो ये बेटे हमको जो फिगर बनेगी वो बनेगी a p एंड b, a टू p 1 एंड p टू b 2 रेशियो होगा। मतलब a टू p तक की जो डिस्टेंस है बेटे वो 1 है, p टू b हमारी होगी 2। क्यों होगी? a 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 को इस तरफ मल्टीप्लाइड करेंगे x वाले कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 को इस तरफ करेंगे 2 इंटू 4 अपॉन में 1 प्लस 2। बेटे ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस का 2, 4 2 जा 8 प्लस का अपॉन में 3, 8 में से 2 गया बेटे 6 अपॉन में 3 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? है ना, ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अब y1 की वैल्यू है ना 1 y वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाइड होगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इस तरफ होगा y वाले के साथ 2 इंटू -1 अपॉन में बेटे 1 प्लस 2 3। बेटे 1 इंटू -3 ये हो गया -3 -2 अपॉन में 3, ये हो गया माइनस का 5/3। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए वो निकल गए 2n - 5/3। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे q के, तो q के कैसे निकलेंगे? a q b, बेटे ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। a से q तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और q से b तक की 1 हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ निकाला है वैसे ही आप इसको ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट से। यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे, आपने कैसे करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a q b, बेटे x2 y2, a के कोऑर्डिनेट्स है 4 n - 1 और b के कोऑर्डिनेट्स है बेटे -2 -3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो p q b लेके, क्या लेके? p q b, क्योंकि ये हमारे पार्ट्स 1 1 1 3 पार्ट्स में इक्वल कर रहे हैं। तो p q b, तो p b में q मिड पॉइंट होगा, p b में q मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आपको p के मालूम चले गए कोऑर्डिनेट्स। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको P ले लिया हमने q b, क्योंकि ये 1:1, इसका मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट, मतलब मिड टर्म। P के कोऑर्डिनेट 2n - 5/3 आया है। ठीक है, और -2n - 3 ये हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं बेटे? जैसे x हो गया तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। जब हमको मिड टर्म पता है तब, तो ऐसे ही यहाँ पर x2 इसकी वैल्यू आएगी 1:1 है, तो इन दोनों को 2 प्लस -2 अपॉन में 2। हमने क्या किया है? कोऑर्डिनेट x है, ये x है, दोनों को ऐड करके अपॉन में 2, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये बेटे 2 में से 2 गया 0, 0 अपॉन में 2 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पर देखो y2, ठीक है, y2 कैसे निकलेगा? -5/3 प्लस -3 अपॉन में 2।
ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा बेटे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 5 14, माइनस का 14 अपॉन में 3, और ये 2 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाइड, 2 से कट गया 7 इक्वल टू आ गया -7/3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटे वो आ गए 0 एंड -7/3। बोलो बेटे आया क्या समझ में? क्या बेटे? अपॉन में नीचे 2। अच्छा बेटे देखो, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला है x1, x1 की जगह हमने रख दिया 2, फिर बीच में प्लस का साइन, ये -2 है तो प्लस का -2 हो गया। आगे समझ में? अब -2 + 2 हो गया 0, माइनस प्लस, ठीक है, तो इसलिए आ गया 0। फिर बाई 2, -5/3 प्लस -3 अपॉन में 2, ठीक है, हमने बाई वाले कोऑर्डिनेट ले लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपका आ रहा है कि ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं 1-2 क्लास में ये आपका चैप्टर फिनिश करके फिर सीधा आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पर ले चलूंगा, और टारगेट है हमारा कि नवंबर तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो करो बेटे इसको। एससी 2023 स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में। ये हमारा स्टैंडर्ड में आया हुआ है। ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस। बेटे ध्यान देना, ऑन एक्स एक्सिस वाई इज 0, ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो फिगर बेटे मैं यहां बना देता हूं आपको। ये लाइन है ऐसे, ये बेटे क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड वाई। ये है बेटे पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड 0। आर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 5। ये एक्स एक्सिस है बेटे, ये वाई एक्सिस है। फिगर मैंने आपको बना दी है। ए लाइन इंटरसेक्टेड एक्स एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ P है और इधर Q है। इफ R25 इज द मिड पॉइंट, बेटे ये ध्यान देना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब जहां मिड पॉइंट आ गया तो वहां पर रेशियो मिल गया आपको। रेशियो क्या मिल गया? 1:1। तो मैं डायरेक्ट इसको इस फिगर में कन्वर्ट कर देता हूं ऐसे। ठीक है बेटे, Q इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई, इसके कोऑर्डिनेट बेटे एक्स एंड 0। हमको निकालना है R25, रेशियो आ गया 1:1। हमको निकालना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड P। P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटे मिड टर्म का x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब इसकी जब हम कंपेयर करेंगे तो x, बेटे यहां पर x क्या है? 0 इक्वल टू x1, सॉरी यहाँ 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 इसकी कंपेयर करेंगे तो ये x है और ये y। तो x क्या है बेटे यहाँ पर 2, ठीक है। फिर x1 क्या है? 0 प्लस x2 क्या है बेटे? x अपॉन में 2, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। देखो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 4 एंड 0। बोलो बेटे आया यहां तक समझ में?
ऐसे ही y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब इसके कोऑर्डिनेट y क्या है 5 इक्वल टू y1 y प्लस y2 0 अपॉन में 2। बेटे 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो बेटे इसके q के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0 एंड 10। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। हम लोग सोचते थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा टफ सोचते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप्स करोगे, कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। बोलो बेटे आया समझ में? क्या हुआ है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? मिडिल टर्म, बीच का नंबर। जहां मिड टर्म लिखा हुआ आ जाए वहां समझो कि दोनों का जो मिड पॉइंट है, दोनों के जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगा। तो बेटे x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y की वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब ये x1 y1 है क्या? बेटे जो q के पॉइंट्स हैं वो है x1 y1, जो p के पॉइंट्स हैं वो है x2 y2, ठीक है। और ये जो r है ये है x एंड y। तो जैसे हमने y लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, फिर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो बेटे y1 यहाँ क्या है? y1 यहाँ पर है y, लिख दिया हमने। y2 यहाँ पर क्या है? 0 लिख दिया, अपॉन में आएगा 2, और 2 5 जा 10, तो आ गई y की वैल्यू 10। बोलो बेटे आया समझ में? अब चलो नोट करो इसको। देखो यहाँ पर ये आपने ट्राई करना अभी मेरे सामने। Find the ratio in which the line segment joining the point is divided by x axis। ये x axis को x axis पर डिवाइड करता है, तो on x axis y कोऑर्डिनेट इज 0। y की वैल्यू होगी बेटे 0। मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, निकालना आपने है। मैं आपको इस टाइप्स का क्वेश्चन बता चुका था। मान लिया रेशियो है बेटे ये p, तो एक्स एंड वाई, तो इसके रेशियो क्या पी के पॉइंट्स क्या निकलेंगे? ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स और 0, रेशियो क्या निकलेगा 1। रेशियो हम ले लेंगे बेटे के रेशियो 1। ए की वैल्यू 6 एंड 3, बी की वैल्यू -2 -5। क्या ट्राई करोगे आप लोग? इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। बेटा ट्राई करोगे इसको? के रेशियो 1, हम यहां से शुरुआत करेंगे ये y से बेटे, 0 जिसका दिया हुआ है ना। तो फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। क्योंकि इधर m1 होता है, इधर m2 होता है, तो m1 इस वाले y के साथ मल्टीप्लाइड होगा और m2 इस तरफ वाले y के साथ होगा मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटे? y की जगह 0 इक्वल टू, ठीक है, के इसके -5 के साथ -5 के प्लस 1 3 के साथ 1 इंटू 3 3 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो गया बेटे k प्लस 1। के प्लस 1 इधर जाके हो जाएगा बेटे 0, तो ये हो गया 0 इक्वल टू -5 के प्लस 3। अब -5 के इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 के इक्वल टू 3, 5 इसमें डिवाइड हो जाएगा 3/5। आंसर आ गया 3:5। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है, यही इसमें पूछा गया था, ठीक है कि क्या है। नेक्स्ट अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बेटे x अब रखो x इक्वल टू, ठीक है, रेशियो यहां पर लिख दोगे अब 3:5, 3:5।
तो 3x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 इंटू -2 तो -6 प्लस 5 इंटू 6 30 अपॉन में 3 प्लस 5 8, 30 में से 6 गया बेटे 24 बच्चा अपॉन में 8, इससे कट गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 एंड 0। तो दोनों ही चीजें मैंने बता दी हैं आपको। बोलो आया बेटे समझ में?